फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब साधे में, जहाँ पर आपको मिलती है लेटेस्ट अपडेट्स, वो भी डेली बेसिस पर। जहाँ पर आपको एमएनसी कंपनीज और फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस पर्सन दोनों के लिए जॉब देखने के लिए मिल जाएंगी। आज की वैकेंसी भी वैसे ही होने वाली है, मल्टीपल जॉब्स के वैकेंसीज है। एक ही कंपनी में है लेकिन मल्टीपल वैकेंसीज है। तो आप जाकर ज़रूर चेकआउट करना, अच्छी वैकेंसीज है और पैकेज भी अच्छा है, एमएनसी कंपनी है। और उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करूंगा, और ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो एंड तक ज़रूर देखना, डिटेल में बताने वाला हूँ कौन कौन सी पोजीशन है, क्या कैसे कैसे अप्लाई करना है और कौन एलिजिबल होने वाला है, सैलरी पैकेज के साथ सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मल्टीपल कंपनीज हायरिंग कर रही है, जैसे कि डीएक्सी टेक्नोलॉजीज, शॉर्ट टाइम कंसल्टेंसी, एडोबी, एसेंचर, कॉर्नरस्टोन। तो इनकी हायरिंग लिंक अभी भी एक्टिव है, तो जाकर जरूर चेकआउट करना और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। और आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वैकेंसी होने वाली है वो मॉर्निंग स्टार की तरफ से होने वाली है। मॉर्निंग स्टार ने वैकेंसी निकाली एमडीपी एसोसिएट्स के लिए। तो यहाँ पर जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो मुंबई होने वाला है। आपको अगर जॉब मिलती है तो आपको मुंबई जाना होगा। फुल टाइम जॉब है और 7 डेज एगो ही इन्होंने पोस्ट किया है जॉब, मतलब ये लेटेस्ट जॉब है, तो ज़रूर अप्लाई कर देना। और चांसेस है कि हाई चांसेस है आप जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी उनकी तरफ से मेल आएगा। और आप अप्लाई करने के बाद टेस्ट भी दे सकते हैं और उसके बाद इंटरव्यूज़ होंगे। और क्लियर होते होते आपको अच्छे पैकेज के साथ वैकेंसी मिलने वाली है ये। तो बात करेंगे उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो क्या क्या वैकेंसीज है, इन्होंने कहा है इक्विटी डेटा मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डेटा एंड पिच बुक, रेफरेंस एंटिटी डेटा, सस्टेनेबिलिटी, फिक्स्ड इनकम डेटा एंड वेल्थ मैनेजमेंट ऑपरेशन। तो बहुत सारी टीम्स की जॉब है यहाँ पर, अलग अलग वैकेंसीज है। इन्होंने कहा है शिफ्ट्स यहाँ पर काम करना होगा तो शिफ्ट्स में करना होगा। यहाँ पर उन्होंने शिफ्ट्स भी मेंशन की है, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स 5:30 टू 2:30 PM, देन जनरल शिफ्ट भी है, आफ्टरनून शिफ्ट और फिर नाइट शिफ्ट भी है। तो अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी वो आपको शिफ्ट में काम करने के लिए बोलेंगे। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होने वाला है, तो इन्होंने मेंशन किया है ग्रेजुएशन एंड अबो इन एनी डिसिप्लिन्स एंड एनी डिसिप्लिन। सो इन्होंने कहा है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी ब्रांच के साथ, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद अब अगर आपने एमटेक किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि अगर कोई लास्ट सेमेस्टर में है, कैंडिडेट्स अवेटिंग रिजल्ट्स फॉर द लास्ट सेमेस्टर कैन आल्सो अप्लाई। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेशर्स और 3 इयर्स तक के एक्सपीरियंस पर्सन को यहाँ पर अप्लाई करने का चांस है। तो 3 इयर्स तक का आपको अगर एक्सपीरियंस है इनके फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मेंशन किया है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स विल गो थ्रू एन ऑनलाइन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाली है, उसके बाद इंटरव्यूज राउंड विल बी कंडक्टेड पोस्ट क्लियरिंग द टेस्ट। एंड एट एवरी स्टेज ऑफ एलिजिबिलिटी only shortlisted candidates will contacted by the recruitment team. A permanent offer will be provided to you from Morningstar after clearing all the rounds and would be required to go through the training program for financial literacy. तो ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने वाली है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी का जॉब है, मतलब आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और वो वैसे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले, तो आपको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा तो भी चलेगा। आप बस इंटरव्यूज़ क्लियर कीजिए और एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको जॉब मिलने वाली है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कौन से ग्रुप्स के लिए ये जॉब वैकेंसी मिलने वाली है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है इक्विटी। इक्विटी में ये जो है वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम एनुअल क्वार्टरली रिपोर्ट्स, इनको रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है। तो इसमें यहाँ पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों के लिए जॉब है इक्विटी ग्रुप में। उसके बाद में मैनेज इन्वेस्ट डेटा, एमआईडी। तो एमआईडी कलेक्ट्स एंड मेंटेन्स फंड परफॉर्मेंस डेटा एंड स्ट्रीम्स इन ग्लोबल मार्केट्स and fund analyze on the portfolio and bond level is the key responsibilities, wherein we cover key data points including fund, NAV, distribution, TNA, return, yield and cash flow। तो कैश फ्लो मतलब यहाँ पर भी ये फाइनेंस का ही जॉब है। ये चारों के चारों जो ग्रुप्स है वो फाइनेंस के लिए ही है। एमडीपी मतलब यहाँ पर उन्होंने फाइनेंस के लिए ही सारी की सारी वैकेंसीज निकाली है। पिच बुक यहाँ पर तीसरी वैकेंसी है। तो पिच बुक टीम परफॉर्म्स वेल बेस्ड रिसर्च एंड यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी टूल्स टू कैप्चर hard to find the data on the private capital markets including private equity and venture capital and mergers and acquisitions। तो पिच बुक के लिए भी एक अलग वैकेंसी है, जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि ये वेंचर कैपिटल संभालते हैं और अलग अलग कैपिटल मार्केट्स पर टारगेट करते हैं और उनका डेटा जो है वो परफॉर्म एक एनालिसिस करने के बाद वो परफॉर्म करते हैं रेगुलर ऑपरेशंस। और लास्ट जो है वो रेफरेंस एंटिटी डेटा है, आरईडी। तो मॉर्निंग स्टार सेंट्रल references and entity data team is newly created process. It's a global team responsible to leverage its expertise in equity research for strategy and operations of a reference and entity data। तो रेफरेंस एंड एंटिटी डेटा के वहाँ पर उनको एक रिसर्च टीम है, तो वो काम करती है।
तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सस्टेनालिटिक्स यहाँ पर इन्होंने कहा है इज प्रोवाइड हाई क्वालिटी एनालिटिकल रिसर्च एंड रेटिंग्स एंड डेटा ऑन इन्वायरमेंटल social and governance parameters to investor and company that helps them makes more money, more information decision that lead to more just sustainable global income economy। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये जो है वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं ये टीम, और रेटिंग्स देते हैं और डेटा प्रोवाइड करते हैं, जाके आपको इन्वेस्टर्स जो है वो उनको हेल्प कर सके कि वो किस तरह इन्वेस्ट करे, वो सब कुछ डेटा उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप चेक कर लेना, मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और इन्होंने कहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन की है, और रिक्वायरमेंट्स इन्होंने कहा है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज उन्होंने मेंशन की है। यहाँ पर उन्होंने कहा है स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन, रीडिंग, राइटिंग एंड कंटेंट इंटरप्रिटेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और बेसिक प्रोफिशिएंसी इन एम एस ऑफिस सूट्स, पर्टिकुलरली एम एस एक्सेल एंड वर्ड। तो आपको एम एस एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए और वर्ड का भी नॉलेज होना चाहिए। और कहा है एसक्यूएल, वीबीए मैक्रोस और पाइथन इज प्लस। तो अगर आपको नॉलेज है एसक्यूएल का, वीबी मैक्रोस का और पाइथन के बारे में आपको नॉलेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्लाइंट ओरिएंटेड होनी चाहिए आप, इनोवेटिव आइडियाज़ आपको क्रिएट करने आने चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होना चाहिए आपको, तो आप नए नए आइडियाज़ परफॉर्म कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी में। तो टेक्निकल स्किल्स तो इन्होंने मेंशन किए, और ये यहाँ पर इन्होंने कहा भी है कि कब तक आपको ऑफर लेटर या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिल जाएंगी। तो इन्होंने कहा है वी हैव मल्टीपल ज्वाइनिंग डेट्स इन Q1 ऑफ 2023। तो यहाँ पर Q1 मतलब पहले 4 मंथ्स के बीच में ही यहाँ पर आपको उनकी तरफ से ऑफर लेटर मिल जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने कहा है कि हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड हाउ द स्टेप्स विल गोइंग ऑन। तो इन्होंने कहा है व्हेन यू फाइंड अ पॉजिटिव इंटरेस्टेड इन, तो देन अप्लाई पर क्लिक करना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद इनकी तरफ से आपको मेल आ जाएगा, रिसीव अ मेल नोटिफिकेशन एंड देन कंफर्म दैट वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन। तो इनकी तरफ से मेल आने के बाद और फिर आपकी प्रोफाइल जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, एंड देन दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू। पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होने के बाद इंटरव्यूज़ होंगे, और इंटरव्यूज़ के बाद यहाँ पर उन्होंने कहा है कि be prepared for rigorous interview processes and to make sure you have a good fit for the morning star and we are good fit for you, and we will schedule the time for you to meet with the multiple staff members at all level of company। तो ये वो उनकी तरफ से इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे अगर आप क्वालिफाई करते हैं हर राउंड के बाद, एंड देन एक्सपेक्ट टू रिटर्न फॉर मल्टीपल इंटरव्यूज एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो आपको मल्टीपल इंटरव्यूज देने होंगे। तो यहाँ पर और फिर आखिरी राउंड के बाद उनके आपकी तरफ से जॉब लेटर जो है उनकी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डिटेल में आपको मैंने समझा दिया है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करना होगा, उसके बाद उनकी तरफ से फॉर्म होगा वो फिलअप कर देना होगा। आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी मुश्किल होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। तो बात करें इसके सैलरी पैकेज के बारे में, तो इन्होंने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन इन वैकेंसीज को वो 4 लाख से लेकर 5 लाख तक का पैकेज प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी फ्रेशर्स के लिए। एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए डेफिनेटली ज़्यादा होने वाला है, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड होगा, आप परफॉर्म कैसे करते हैं इंटरव्यूज़ में वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो डेफिनेटली अप्लाई कर देना, एक्सपीरियंस पर्सन और फ्रेशर्स दोनों के लिए जॉब, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली अप्लाई कर देना। इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और बेल आइकन प्रेस कर देना डेली जॉब अपडेट्स के लिए। नई नई जॉब अपडेट्स लेके आता हूँ मैं आपके लिए, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं अगले